के साथ आकांक्षा अग्रवाल। आइए रुक करते कुछ मुख्य समाचारों की ओर। उज्जैन नगर में आज रविवार को समस्त जैन समाजजनों ने एकजुटता के साथ 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी प्रभु का जन्म कल्याणक दिवस बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। रविवार को पर्व के चलते सुबह 6 बजे से जैन समाजजनों के मंदिरों में दर्शन पूजन को लेकर भीड़ उमड़ी। समाजजनों ने भव्य रूप में भगवान महावीर प्रभु को वैदी जी में विराजमान कर नगर भ्रमण करवाया। पर्व को लेकर मंदिरों में आकर्षक विद्युत डेकोरेशन के साथ पुष्प मालाओं से भी साज सज्जा की गई। समाजजनों ने वर घोड़े में जगह जगह गहुलियां बनाकर भगवान महावीर प्रभु का स्वागत किया। मंदिरों में भगवान की विशेष रूप से अंग रचना की गई। वर घोड़े में युवक युवतियां और महिलाएं जमकर भगवान महावीर प्रभु के जयकारे लगाते हुए चले। समाजजनों ने भगवान की पूजा अर्चना कर चैत्य वंदन, देव वंदन आदि पाठ की। ओली जी पर्व के चलते समाजजनों ने आय बिल के तपस्वियों का बहुमान किया। इधर खाराकुआ तीर्थ पेड़ी पर विराजमान वरिष्ठ आचार्य भगवंत श्री मुक्ति सागर सुरेश्वर जी महाराज ने भगवान श्री महावीर स्वामी प्रभु के जन्म कल्याणक के पावन दिवस पर निकलने वाले वर घोड़े में समाजजनों द्वारा वर घोड़े में बांटे गए फ्रूटी पाउच, आइसक्रीम, जूस आदि का विरोध करते हुए कहा कि समाजजनों का यह कार्य घोर निंदनीय। धिक्कार ऐसे समाजजनों पर जो भगवान महावीर के वर घोड़े में दिखावा कर बड़ा बनने वाला यह काम करें। भगवान महावीर बहुत ही कठिन तपस्याएं की है। आज महावीर जयंती का पर्व किस प्रकार से मनाया गया और क्या कहां से कहां तक ये वरघोड़ा निकाला गया? प्रतिवर्षानुसार प्रभु महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव जो वर्षों की परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार प्रभु महावीर का जो स्थान तय है, उससे वरघोड़ा उसी स्थान से निकलते हुए इस बार थोड़ा सा वरघोड़े को हमने शॉर्ट किया था। जो हर बार पटनी बाजार छतरी चौक होते हुए आता है, वो इस बार सीधे उपकेश्वर चौराहे से खाराकुआ मंदिर पधारा। जैसा कि प्रभु महावीर स्वामी का सिद्धांत है, जियो और जीने दो, अहिंसा, परमो धर्म। वर्तमान में जो पूरे विश्व में स्थिति चल रही है, यदि अगर प्रभु महावीर के सिद्धांत पे सारे लोग चलें तो ये विश्व जो परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया है, उस सुंदरता के अनुरूप हमारे मन के विचार सुंदर हो, हमारा जीवन सुंदर हो और हम सब अहिंसा के मार्ग पे चलें। इन्हीं परमात्मा की भावनाओं को हम हमारे जीवन में अनुसरण करें। और आज के इस पर्व पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव। महाराज साहब जी, आपका एक उद्बोधन अभी हमें प्राप्त हुआ कि जैसे अभी आज महावीर जयंती का पर्व मनाया गया है, उसमें कई समाजजनों द्वारा बीच सड़क पर कई आइसक्रीम बांटी गई है, कई और भी चीज़ें पेप्सी वगैरह बांटी गई है। इस प्रकार से आपका विरोध किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला और क्या इसमें होना चाहिए? मैं विरोध गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं शास्त्र सम्मत धर्म सम्मत कर रहा हूँ और ये धर्म विरुद्ध हो रहा है और ये धब्बा है हमारे जैन समाज पे, कलंक है एक प्रकार का। मैं तो इसका सख्त विरोध करूँगा। 24 साल पहले भी आपके यहाँ पर श्रीखंड पूड़ी की रसोई होती थी महावीर जयंती के रसोई के नाम पे। इसी पाठ पर से मैंने विरोध किया और बंद करवाई थी। और ये रास्ते में, अरे भाई, जिन भगवान महावीर स्वामी का तुम जुलूस निकालते हो, जिनकी जय जयकार के नारे लगाते हो, अपना त्याग का धर्म है, भूख का थोड़ी, मर रहे हैं क्या खाने के लिए इतना? तो ये चीज़ें भी चाहिए, घर से खा पी के आते हो, फिर सामी वसल रखा है, क्या करना है फिर? इतना तो समझो थोड़ा। और अभक्ष चीज़ें बांट रहे हो और खिला रहे हो। ये तो राजनीतियाँ चल रही है, जो भी लोग ये कर रहे हैं सब बहुत सस्ती लोकप्रियता, थोड़े से खर्चे में लोकप्रियता अर्जित करना सबको, और इसके हथकंडे और कुछ भी नहीं है। ये क्या खर्चा क्या करना है इनको? थोड़ी सी कुल्फियाँ लाली ने बांट दी साहब, कुल्फी अभक्ष होती है, वहाँ भगवान के सामने खा रहा है। कितना भगवान की आराधना करते हो तुम? और जिन भगवान ने 12 साल तक उपवास किए, बिना पानी के उपवास किए, घोर साधना की, जिन्होंने पालकी लगाकर बैठे तक नहीं है, खड़े रहे, यहाँ पैरों पर बैठे, और उन भगवान की जन्म कल्याण के वरघोड़े में जिन्होंने जियो और जीनो का संदेश दिया, जिन्होंने अहिंसा का मार्ग बताया, और उनके सिद्धांतों का खून कर रहे हो तुम लोग उनके जन्म कल्याण के ऐसे जुलूस के अंदर ऐसी चीज़ें बांट करके। और सब लोग घर से चाय नाश्ता करके आते हैं, 1 घंटा तुम नहीं चल सकते हो? भगवान ने 12 साल तक तो भूखे रहे वो, और तुम 1 घंटा भूखे नहीं रह सकते हो क्या? पानी दो तो ठीक है भाई, ठीक है, गर्मी है, पानी की प्यास लगती है, पानी की व्यवस्था कर दो, वो भी अपने को भगवान के सामने नहीं पिलाना चाहिए। आशातना है भयंकर। तो ये तो सरेआम रोड के ऊपर बांट रहे हैं, कुल्फियाँ बट रही है, फ्रूटी के पैकेट दे रही हैं, कोई वो क्या दे रहे हैं, कोई क्या दे रहे हैं, आइसक्रीम के वो दे रहे हैं, कोई ठंडे ही दे रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई क्या है ये सब? इतने क्या खाने के ही है? तो तुम काय का ये भगवान का जुलूस किया तुमने? ये खाने पीने के लिए लोग आ रहे हैं, बस बंद कर देना चाहिए सब खाने पीने की चीज़ें, बिल्कुल एक भी नहीं। पानी दो, बाकी का सब गलत है, धर्म से विरुद्ध है, शास्त्र से विरुद्ध है, और ये कोई धर्म नहीं है, पाप हो रहा है इसके अंदर। जो बना रहे हैं, दे रहे हैं, वो भी पाप लगा रहे हैं, और जो खा रहे हैं वो भी भयंकर पाप, दोनों ही पाप कर रहे हैं। कितने लोग आयम्बिल करते हैं,
आज यहाँ तुम्हारे यहाँ 600-700 लोग आमिल की होली करना है, वो भी देखेंगे नज़ारा कितना ख़राब लगेगा। वो भी जुलूस में दिया है, बाहर के 500-600 लोग बाहर के आए हुए हैं और वो आते हैं देखते हैं, कह रहे हैं हम तो आमिल कर रहे हैं और ये उज्जैन वाले क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारी ही हो रहा है। मैंने इंदौर में भी बंद करवाया सब। और दूसरी बात कहता हूँ कि एक सामान्य नेता निकलता है, बड़ा नेता के मंत्री, तो रोड को साफ करते हैं, नेट एंड क्लीन हो जाता है, रोड को सजा देते हैं। और तुम्हारे 3 लोग के नाथ अपने ये जो भगवान के उनकी सवारी निकलती है और तुम्हारे झूठन से भर देते हो रोड को। तो फ्रूटी के पैकेट डाल दिए सड़क पे, गुल्फियाँ खा के आधी खाई आधी फेंक दी रास्ते में। भगवान निकल रहे हैं, भगवान की नज़र के सामने अपना झूठा पड़ा है। कितनी घोर आचातना है भगवान की, बताओ आप। ये बंद होना ही चाहिए। उज्जैन के लिए धब्बा है, कलंक है, और ये हमेशा सब बंद करो। जागो आप जैन समाज के लोग, सब युवा वर्ग जागे और इसका विरोध करें। तुम्हारे लिए सामने सब रख तो रहे हैं भैया, बाद में क्या खिलाना अब उनको, अपने को उनको जरूरत नहीं है, जबरदस्ती का कर रहे हैं लोग खिलाने का। ये कोई ज़रूरत नहीं रखोगे तो कोई नहीं खाएगा, रखोगे तो खा लेंगे। मन ललचाता है लोगों का, जिनको नहीं खाना, जो चूसते वो तो नहीं खा रहे फिर भी, पर सभी को तो तपस्या रहती नहीं है। वाह भैया है तो चलो ले लाभ दे देते हैं। और वो लोग कोई धर्म को समझते नहीं बाकी के सब, और वो उठा के खाते हैं, भगवान के सामने फेंकते हैं सब। हमारे वेदी जी निकलते उसके सामने सब झूठा पड़ा रहता है रोड के ऊपर। बिल्कुल बंद होना चाहिए।